नमस्कार, मैं बोलीसा गौशाला बसई गुड़गांव से। आज हमारे गौशाला में जो गौशाला की देख रेख कर रहे हैं चेयरमैन जी हमारे गौशाला के, वो हमारे साथ हैं। वो अपना नाम बताएंगे और जो गौशाला में दिक्कतें आ रही हैं उनसे कैसे वो निपटारा कर रहे हैं और गवर्नमेंट से और पब्लिक से क्या वो उम्मीद करते हैं कि क्या करें। सर नाम, उसका नाम बताइए। जय गौ माता की। मैं श्री राधा कृष्ण गौशाला सेक्टर 9 बसई का पद अधिकारी पे विराजमान हूँ, चेयरमैन के पद पर। और जो लॉकडाउन के समय जो समस्या आई है वो हम सभी को पता है कि पहले लॉकडाउन से पहले हम बहुत भक्त आते थे, ऐसी कोई समस्या नहीं रहती थी, भली बाती गौ माता गुजारा होने लग रहा था। जब से लॉकडाउन की महाबीमारी आई तब से इस गौशाला के अंदर लोग बागों की नौकरी चली गई, तनख्वाह दी हो गई, अपने गुजारे में असमर्थ हो गई, तो गौ माता पर एकदम ऐसा संकट आना पड़ा। तो इनके लिए बहुत मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि भविष्य के लिए इनके खाने पीने के लिए इतनी दुर्दशा हो गई कि इनका खाने के लिए भोजन तक नहीं मिल रहा। हम चाहते सभी भाइयों से और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गौ माता, ये हम सभी जानते हैं, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, हम अगर गौ माता को प्रसन्न कर लेते हैं तो हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं। गौ माता को जो निवाला खिलाया जाता है, पहले हम भोग के नहीं निकालते हैं, उस सभी देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है। और इसके बाद गौ माता पर हम ध्यान ना देकर मंदिरों में जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ मंदिर ये तो गौ माता तो जीती जागती देवी है, चलती फिरता मंदिर है और साक्षात देवी है ये तो। हम चाहते हैं अदृश्य को छोड़कर दृश्य की तरफ बढ़े और इनकी सेवा करें। आपका जो आपकी इच्छा इनसे मांगे, ये आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते। गौ माता पर जितना आप ध्यान लगाएंगे, जितनी आप मन से सेवा करोगे, गौ माता अपने उसी मन से उसी तन से आपको आशीर्वाद देगी। क्योंकि इनकी दुर्दशा जो हो रही है ना, वो बहुत ही दुर्दशा आज के समय, और दिन को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना पड़ेगा गौ माता के प्रति। क्योंकि हम सब जानते हैं गौ माता बचेगी तो ये देश बचेगा। अगर गौ माता पर संकट आएगा, देश के पर संकट आएगा। तो हमारा तो देश हिंदू समाज इस गौ माता पर निर्भर है। हिंदू का अस्तित्व है माता, तो गौ माता पर इतना अहमियत देते हुए आप लोग गौ माता पर जोर दें, उनको भूखा न मरने दें। जहाँ भी आपको दिखाई दे गौ माता, उसको या तो गौशाला में लाए या उसको वहीं पर खाना खिलाए या अपने घर में पालो। तो गौ माता को ऐसे घूमने मत दे, ऐसा ही मत समझो कि गौ माता है, ये तो साक्षात देवी है। चेयरमैन जी, एक चीज़ और हम सुनते आ रहे हैं जब छोटे थे और आज भी, एक वैसे तो मैं लाइन के हिसाब से बोल रहा हूँ, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो। पशु तो हम कह नहीं सकते क्योंकि आपने 33 करोड़ देवी देवता का इसमें वर्णन किया है और इनसे जो भी चीज़ उत्पन्न है हमारे लिए सब चीज़ वो फ़ायदेमंद है, बीमारी से छुटकारा, दूध के लिए सब। तो ये जो राष्ट्रीय पशु का जो है दर्जा कब मिलने की उम्मीद है, कैसे मिल पाएगा? कौन सी गवर्नमेंट या कोई और इनसे मोदी जी से और अच्छा कोई हिंदुत्व का वो है जो इसको दे सकता है? देखो जी, हमें तो इस सरकार से उम्मीद बहुत काफ़ी थी, इसीलिए मोदी जी को इसीलिए लाया गया था कि ये गौ माता के ऊपर ध्यान देते हो कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है। गौ माता पर अत्याचार होता है, हमारे पर अत्याचार होता है, गौ माता कटती है, दुख हिंदुओं को होता है, हिंदुओं को अभिशाप लगता है। क्योंकि गौ माता हमारे हिंदुत्व की जब माता मानी गई है, तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी सरकार थी, इससे हमारा बहुत उम्मीदें थी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। अब ये तो भगवान जाने कि मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे। नहीं, आपके हिसाब से कहाँ अड़चन आ रही है, मतलब दिक्कत कहाँ है? ये तो हमें इतना तो दिक्कत कर देगा, हकीकत बात है कि दिक्कत तो जो होनी चाहिए फिलहाल तो सरकार के हाथ में है, चाहे तो सरकार कर सकती है। सरकार का तो एक बार थोड़ी सी वो बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। क्योंकि सभी जब ग्रंथों में लिखा है, पुराण में लिखा हुआ है कि 33 करोड़ देवी देवता वास करती है इसके अंदर, तो मैंने आपने तो बनाया नहीं है कि 33 करोड़ देवता, ये तो चलती आ रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमारे भाई 33 करोड़ देवी देवता। इससे पहले सरकारों की बात आती थी, सरकार बनती थी, 10 मंत्री किसी के हैं, 20 किसी के, तो जाके सरकार बनती थी। तो वो माना जाता था कि भाई अगर हम इसको मुद्दे को उठाएंगे तो कोई ना कोई टांग खींच लेगा, गवर्नमेंट हमारी गिर जाएगी।
तो अभी पिछले कई सालों से तो ऐसी बात है नहीं, तो अब तो कर देना चाहिए। सही बात है जी, अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, संपूर्ण बहुमत से सरकार है। एक जो भी चाहे मोदी साहब कर सकते हैं, उनके हाथ में है, सामर्थ्य है। जैसे अब ये कानून किया इन्होंने बिना पूछे कर दिया, ऐसे ऐसे बहुत है जो अपने मन से करते। गौ माता को भी ऐसा करते। हम तो जब जाने एक जनसंख्या नियंत्रण है गौ माता, ये एक मोदी जी और कर जाए तो अपना देश का तो भला हो ही जाएगा। मोदी जी ये कानून रात को पेश करते हैं, उसको फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी रात को खोला जाता है। लॉकडाउन में भी कितने सारे किसान का कानून आया, वो रातों रात कर देते। इसमें अड़चन में पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या हो सकती है जो नहीं हो पा रहा? मैं यही तो कहना चाहता हूँ, ये अड़चन से तो जी हमें खुद भी नहीं महसूस पता चल रहा है कि अपने दिमाग से अपना वो गणित लगा के बताइए कि कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ दिक्कत आ रही हो। दिक्कत तो मेरे हिसाब से तो कहीं आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी एक जो चाहे कर सकते हैं। अरे गौ माता के प्रति तो उनका बहुत मत था। जैसे अपने योगी जी है जिन्होंने साक्षात कहते भी गौ माता का कहीं सजा होगी, तो ये तो मोदी जी को हर एक एरिया में, हर एक पूरे देश में अपनी तरफ से क्या देना चाहिए। गौ माता पर अत्याचार होगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। नहीं, फांसी दे दी जाएगी। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, अपने मुद्दे अपने उस पर आई, ताकत पे आई, और 2014 से अब तक 6 साल से 7वां साल लग रहा है। तो आपकी नॉलेज में है कि कितने कत्ल खानों को लाइसेंस दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? देखो जी, कत्ल खाने तो बहुत चल रही है। अभी अब मोदी से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी ना थी, मोदी सरकार से नहीं। उनके आने के बाद ही कह रहा हूं, उनके आने के बाद भी लाइसेंस दिए गए हैं। हाँ, इसके आने के बाद भी लाइसेंस दी गई, इसमें कोई शक नहीं। बहुत है इसमें सर मोदी जी को क्या पता नहीं हो, लेकिन सरकार जो भी और भी जो मंत्री है उनकी खुद के चले हुए परमिशन दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। अगर मान लो सुप्रीम पावर चाहे, जैसे आप गौशाला के चेयरमैन हैं, आप चाहो कि गाय यहाँ बंधे तो बंधेगी ना वहाँ, या उसका खुट्टा खोल लो कि बस अड्डा गड़ जाएगा ऐसा ये तो चीज़ कि भाई मोदी जी के नॉलेज में ना हो, ये नहीं हो सकता। तो हम तो ये चाहते हैं मोदी साहब, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो आप गौ माता पर ध्यान दो। ना तो गौ माता एक ऐसी है अच्छे को वो जड़ से ही ख़त्म कर देगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। क्योंकि इसमें जब हम सभी कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता वास करने लग रहे हैं, तो फिर हम इनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? इसको तो हमने ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। गौ माता का पूरा ध्यान अपना केंद्रित करके, क्योंकि गौ माता ही है आपको इसमें देश का प्रधानमंत्री बनाने। गौ माता का पूरा योगदान है, आप सही समझते हैं और मोदी जी भी जानते हैं। अगर गौ माता का आशीर्वाद नहीं होता तो मोदी जी PM बन नहीं सकते थे। सिर्फ गौ माता का नारा देकर ये आगे आए और PM बनाने में गौ माता का पूरा हाथ है। ये थे हमारे साथ बसे गौशाला से चेयरमैन, जो अपना दर्द गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हमारे प्रयास है कि जल्दी पहुंचे और जो उनके सोच विचार है उस पर कार्रवाई हो। मैं बोली साहब कैमरामैन आर्य के साथ वापस आपको स्टूडियो ले चलता हूँ। नमस्कार।